नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। तुला राशि मतलब कि लिब्रा साइन आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से 10 जुलाई 1 to 10 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। तुला राशि लिब्रा के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें 1 to 10 जुलाई। लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं लिब्रा के लिए 1 to 10 जुलाई। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं लिब्रा के लिए 1 to 10 जुलाई। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं लिब्रा के लिए 1 to 10 जुलाई। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स लिब्रा के लिए क्या चल रही है। 3 of Pentacles, 8 of Wands, the Hanged Man, Knight of Pentacles, 4 of Cups, Wheel of Fortune, the Sun। ओके, फर्स्ट 10 जुलाई लिब्रा की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें। 1 to 10 जुलाई लिब्रा की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। थ्री ऑफ वांड्स एंड द स्टार। ओके, तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। मतलब सारी साइन, सारी राशि आ चुकी है। नंबर जो यहाँ पर आया हुआ है वो है 10, 4, 3, 12, 19, 8, 3 और 17। तो ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 to 10 जुलाई। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ लिब्रा, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप रिलेशनशिप को लेकर के अच्छा महसूस करने जा रहे हैं। हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ अच्छी सिचुएशन क्रिएट हुई है, कुछ गुड न्यूज़ आई है, आपके पार्टनर के साइड से कोई अच्छा एक्शन आया है, आपके पार्टनर ने अपना जेस्चर आपको दिया है। तो कुछ समय पहले जो एक निराशा थी आपके अंदर रिलेशनशिप को लेकर के, अब वो पॉजिटिविटी में बदल रही है। आने वाले दिनों में डेफिनेटली आप मुझे एक अच्छी एनर्जी में ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं लिब्रा। आप रिलेशनशिप को लेकर के उम्मीद रखेंगे, होपफुल रहेंगे, रिश्ते के बारे में आप अच्छा सोच रहे हैं और इसका एक अब अच्छा फ्यूचर भी देखने आप लग गए हैं, फिर से देखने लग गए हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो आपका माइंडसेट जो रहा है रिलेशनशिप को लेकर के, अब वो पॉजिटिव होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, उनके साइड से कॉल मैसेज आने का, उनके साइड से एक्शन आने का आप वेट कर रहे हैं। आपकी निगाहें अपने पार्टनर के ऊपर बनी रहेंगी लिब्रा, और रिलेशनशिप में आप पूरा पोटेंशियल अब देखने लग गए हैं। हो सकता है लिब्रा आप में से कुछ के साथ में कि आपके पास ऑप्शन भी हो। किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, कोई भी हो सकती है। पर इसके बावजूद भी आप अपने पार्टनर के लिए, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए, उसके लिए आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। उनके साथ आप कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, उनके साथ आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा अवसर देख रहे हैं आगे बढ़ने का।
इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एनर्जी में कार्ड आया हुआ है वो है 3 ऑफ वंड्स, और जो शैडो में कार्ड आया हुआ है वो है द स्टार। हालांकि आप में से कुछ लिब्रा को ये भी महसूस होगा कि रिश्ते में अभी भी कुछ काम करने की आवश्यकता है, वो चीज़ें आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके रखी हुई है और इसकी आप प्लानिंग करेंगे नियर फ्यूचर में। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर, पहले पास्ट की मैं बात करता हूँ, तो आपके पार्टनर पहले थोड़ा इमोशनलेस जैसे हो गए थे। आपके पार्टनर को इस रिश्ते में इमोशन की कमी दिखाई दे रही थी। उनकी शिकायतें थी आपसे कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उनको पैम्पर नहीं कर रहे हो, उनकी केयर नहीं कर रहे हो। तो थोड़े सैड एनर्जी में आपके पार्टनर थे, थोड़ा आइसोलेशन में थे। वो शिकायतें जरूर से थी उनकी, कुछ ने बताया होगा, कुछ ने नहीं भी बताया होगा, पर आपके पार्टनर जैसे रिलेशनशिप में एक बोर्डम जैसी सिचुएशन महसूस कर रहे थे। उनको आपके प्यार की ज़रूरत थी, पैम्परिंग की, केयर की ज़रूरत थी, आपके सपोर्ट की ज़रूरत थी उनको। तो पास्ट में इस तरह की एनर्जी से आपके पार्टनर गुजरे हैं, पर अभी उनकी एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे लिब्रा। आपके पार्टनर की जो एनर्जी अभी की जो निकल करके आई हुई है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप में से कई लिब्रा के पार्टनर, अगर आप लोग स्पेशली यूनियन में हैं, तो वो आपके साथ कम्युनिकेट करते हुए, बातचीत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने को लेकर के, इसको नेक्स्ट लेवल में ले जाने को लेकर के कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन वो आपके साथ करने जा रहे हैं। आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, आपको मिलने के लिए बुलाएंगे और रिलेशनशिप को और मजबूत बनाना चाहेंगे, रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। डेफिनेटली आप दोनों ही मिल करके काम करेंगे इस रिश्ते में। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे आने वाले दिनों में। और अगर आप लोग यूनियन में नहीं हैं, दूसरी कुछ सिचुएशन आप लोग के बीच में, तो आपके पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश जरूर से करेंगे। या तो डायरेक्टली आपसे बात करेंगे या तो कोशिश जरूर से करेंगे। अगर सिचुएशन बहुत ही ख़राब है तो किसी के थ्रू वो आपसे कम्युनिकेट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी फ्रेंड के थ्रू, जो आप लोग के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड अगर है, या कोई मीडिएटर जैसा कोई व्यक्ति है तो उसके थ्रू। इस तरह की सिचुएशन डेफिनेटली निकल करके आई हुई है, क्योंकि आपके पार्टनर की जो शैडो में जो एनर्जी आई हुई है वो है 8 ऑफ वंड्स। आप देख सकते हैं, तो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल में ले जाना, इसमें मूवमेंट लाना, इसमें ग्रोथ लाना, डेफिनेटली आपके पार्टनर इस तरह का स्ट्रांगली चाह रहे हैं। जो चीज़ें रिश्ते में काम नहीं करी थी, अब वो डेफिनेटली काम करने वाली है। आपके पार्टनर की भी इस तरह की थिंकिंग चल रही है और इस तरह का होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है लिब्रा। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करना चाहेंगे। सेपरेशन है तो आपसे मिलना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे। और अगर आप लोग ऑलरेडी यूनियन में हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अच्छी एनर्जी आप दोनों के अंदर रहेगी। आपके पार्टनर स्पेशली काफ़ी पैशनेट आपके लिए रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं रिश्ता आगे बढ़ता हुआ, स्पेशली आपके पार्टनर के साइड से मुझे इस तरह का दिखाई दे रहा है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आप देख सकते हैं, तो आपके पार्टनर जरूर से कुछ प्रस्ताव, कुछ ऑफर आपको देना चाह रहे हैं। कुछ सिचुएशन खराब है, कुछ इश्यूज है, तो बीच का रास्ता आपके पार्टनर ने निकाला है, वो आपको सुझाना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन है तो आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते हैं आपके साथ। इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई है। तो डेफिनेटली उनके पास मैं ऑफ़र देख पा रहा हूँ और उनका इंटेंशन भी यहाँ क्लियर निकल करके आया हुआ है कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में धीरे ही सही पर स्टेबल तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो एक बेहतर तालमेल के साथ में, बेहतर विश्वास के साथ में, बेहतर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्लियर ये चीज़ निकल करके आई हुई है। हालांकि मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि कुछ बातें ऐसी है जिसके ऊपर आपके पार्टनर का कंट्रोल अभी भी नहीं है। 100% वो अभी भी सारे एरिया में आपके लिए डेडिकेटेड नहीं रह सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशन आपके पार्टनर की जरूर से रहने वाली है, पर जितना मैक्सिमम पॉसिबल, जितना बेस्ट पॉसिबल आपके पार्टनर के साइड से रहेगा वो जरूर से आपको देने के बारे में सोच रहे हैं लिब्रा।
आपसे एक अटैचमेंट आपके पार्टनर जरूर से महसूस करें, और यही अटैचमेंट, यही जो प्यार उनके दिल में आपके लिए है, फीलिंग्स है, वो उनको आपके करीब ला रहा है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, तो समय बदल रहा है लिब्रा, और जो समय पहले सपोर्टिव नहीं था अब वो आप लोगों के रिश्ते के सपोर्ट में आ रहा है। अब इस रिश्ते में जो निगेटिविटी ने जो पहले पैर पसार करके रखे हुए थे, अब वो पॉजिटिविटी में तब्दील हो रही है। सिचुएशन अच्छे डायरेक्शन में अब जा रही है। जो इमोशंस की कमी, प्यार की कमी आप लोग रिलेशनशिप में थी, पैशन की कमी थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तालमेल में कमी थी, तो वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे सही पर सुधरने वाली है। और इसमें आप दोनों का ही जॉइंट एफर्ट, मतलब कि कलेक्टिव एफर्ट आप दोनों का रहना चाहिए, और ऐसा होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई भी दे रहा है। और एक तरीके से गाइडेंस भी है कि आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को ही आपस में मिल करके एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करना चाहिए, ताकि रिलेशनशिप आगे बढ़े और इसको सक्सेस मिले। ये स्थिति दिखाई दे रही है, रिश्ता आप दोनों को ही इमोशनली फुलफिल करे। मैं जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ इश्यूज हैं जिसको लेकर के आपके पार्टनर अभी भी उनको ये फील हो रहा है कि वो 100% काम नहीं कर पाएंगे, कुछ लिमिटेशन अभी भी है उनकी। अब ये पारिवारिक हो सकती है, फैमिली इश्यूज, या जॉब बिजनेस रिलेटेड हो सकती है, स्टडीज रिलेटेड हो सकती है, या और कुछ पर्सनल भी हो सकती है, समाज सोसाइटी से रिलेटेड हो सकती है, कस्टम्स रिलेटेड। तो उनको लेकर के कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में अभी भी एक शंका है, अभी भी एक झिझक है बेसिकली उनके अंदर। ये स्थिति मैं फील कर रहा हूँ विद दिस दी हैंडमैन कार्ड। तो उसको लेकर के आपके पार्टनर अभी थोड़ा इनडिसाइसिव रहेंगे, अदरवाइज उनकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए और इस रिश्ते के लिए बेहतर रहने वाली, अच्छी रहने वाली है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ तो विद दिस दी सन कार्ड, बेस्ट कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। आने वाले दिनों में बेहतरीन एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट करेंगे लिब्रा। रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी होपफुल, काफ़ी पॉजिटिव होते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। एक नया जोश, एक नया उत्साह, एक नया आत्मविश्वास इस रिश्ते को लेकर के उनके अंदर डेफिनेटली रहने वाला है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर स्थिति में दिखाई दे रहा है कि उनको आपका भी सपोर्ट मिलने वाला है, और आपका सपोर्ट पा करके, आपकी केयर, आपकी पैम्परिंग पा के आपके पार्टनर बेहद खुश रहेंगे। ये स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तो जो निगेटिविटी थी वो अब पॉजिटिविटी में बदल रही है, और जो शंकाएं थी, जो डाउट्स थे, वो डेफिनेटली क्लियर होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप लोग के रिलेशनशिप में आने वाली है। हालांकि इसमें अलग अलग समय लग सकता है अलग अलग लोगों के लिए, पर रास्ता कहीं ना कहीं बनने वाला है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिटल इश्यूज़ काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो मैरिज से रिलेटेड कुछ बातचीत आप लोग के बीच में शुरू हो सकती है फिर से। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को लेकर के रिलेशनशिप में कमिटमेंट आने वाली, इस तरह की सिचुएशन डेफिनेटली रहने वाली है। इसको एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं लिब्रा। हालांकि ये कार्ड तो क्लैरिफाइड है, पर तब भी एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, द सन को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी द सन। फोर ऑफ कप्स अगेन एंड 6 ऑफ वांड्स। तो साइन राशि तो यहाँ पर जो है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, और एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु। नंबर जो आए हुए वो है 4 और 6। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था लिब्रा की रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी, कुछ अच्छा होगा, कुछ गुड न्यूज़ आएगी, और डेफिनेटली ऐसा होता हुआ मैं यहाँ पर देख भी पा रहा हूँ। आपके पार्टनर रिलेशनशिप की सक्सेस को लेकर के कॉन्फिडेंट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और रिश्ता जिस तरह से आगे बढ़ने वाला है या बढ़ रहा है उसको लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। उनको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, अचीवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर रहने वाली है। जो दुख दर्द आपके पार्टनर के अंदर थे, 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ भी आया हुआ है, पहले भी आया हुआ था, पास्ट में यहाँ भी आया हुआ है। तो जैसे वो दुख दर्द, वो शिकायतें, वो शंकाएं, और जो भी अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लेम भी किया था किसी रूप में, तो तमाम चीज़ें उसमें अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ।
तो उनकी शिकायतें अब दूर हो रही है और आपके पार्टनर रिलेशनशिप में अच्छी सिचुएशन के लिए आपके साथ एंगेज होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की स्थिति निकल करके आई हुई लिब्रा। तो लिब्रा ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग है वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।